ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले हमने पूर्णांक देखे थे। पूर्णांक कौन से होते हैं? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, वो पूर्णांक होते हैं, है ना। जिसमें धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक पर हमने ऑपरेशंस पढ़े थे। कौन कौन से 4 ऑपरेशंस होते हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये 4 ऑपरेशंस हम पूर्णांकों पर देख रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने गुणा का देखा। तो सबको याद है गुणा? गुणा में हमने नियम क्या देखे थे? माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है? प्लस। माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस। प्लस माइनस की गुणा होती है तो माइनस। और प्लस प्लस की गुणा होती है तो प्लस होता है। ये आपका था गुणा में साइन का। तो इसके बाद आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 4 संख्याओं की गुणा पूछ ली गई थी और चारों संख्याओं के साथ आपके चिन्ह भी लगे हुए थे। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताएं जल्दी से बच्चों, क्या होगा बताएं, ताकि मुझे पता चले सबको गुणा समझ में आई। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर चैट में लिख कर दें। आप दो दो संख्या करके गुणा कर सकते हो। पहले 2 की कर लो, फिर 2 की कर लो, फिर आगे 2 की कर लो। इस तरह करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2 की गुणा -3 से, -3 की 5 से, 5 -5 से और -5 की -7 से गुणा करनी है। बेटा गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, गुणा करनी है। ये क्या है? बीच में गुणा का साइन है। ये आपका गुणा का साइन है, गुणा करनी है। सभी बच्चे बताएं कितना आ रहा है उनका। आने लगे आंसर। तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? शुरू की 2 संख्याओं की गुणा करते हैं। एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है? माइनस। बच्चों गुणा करनी है। जो जो बच्चे ये ऐसे जवाब दे रहे हैं, गुणा करनी है। ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, सिंड्रेला क्या है? बच्चों सिर्फ आंसर दें। सिंड्रेला क्या है जो आप टाइप कर रहे हैं? ठीक है, -120। अब पहले अब आंसर देख लेते हैं क्या है। प्लस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा। तो ये 2 तिया 6, -6 गुणा -5 गुणा -7। अब आगे 2 संख्याओं की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 6 पंजे 30। ठीक है, +30 आ गया इंटू -7। क्लियर हो रहा है? माइनस माइनस की गुणा की तो आपका प्लस हो गया, तो ये +30 इंटू -7। 30 सत्ते 210 और प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस आ जाता है। माइनस का 210 आंसर आ रहा है। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या आंसर आया? -210। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी गुणा होती है। 4 संख्या हो, 3 संख्या हो, 2 संख्या हो, 2 2 करके गुणा आप कर सकते हो। इसके बाद हमने एक रिकॉल टेस्ट है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। गुणा ही करनी है। इसका आंसर सभी बच्चे अपने पोल सेक्शन में दें। कोई भी चैट ऑप्शन में आंसर नहीं देगा। आपको गुणा करनी है। आपका क्वेश्चन है -54 की 28 से गुणा करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? -54 की 28 से गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे वोट बच्चों, आपके स्टार्ट हो रहे हैं आने। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। बच्चों सभी के उसमें पोल आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसके उसमें पोल नहीं दिखता हो या उसे पोल में आंसर देना नहीं आता हो? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा आप में से कोई जिन जो एक मोबाइल से एक से ज्यादा बच्चा कनेक्ट हुआ हो?
मैं हूँ मैम। क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? एक से ज्यादा। आप आपके फोन से आपकी क्लास का कोई दोस्त भी ऐड हुआ है? हम दोनों भाई हैं। हैं? भाई है? भाई कौन सी क्लास में है? मैम 9th में। और आप भी 9th में हो? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर दें। किसी भी बच्चे को पोल सेक्शन में आंसर देना नहीं आता हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। सबको आंसर पोल सेक्शन में देना है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी आंसर दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले 54 की गुणा 28 से करते हैं, कितना आता है। 54 की गुणा 28 से करेंगे तो 8 चौक 32 का 3 हासिल, 8 पंजे 40 और 3 43। एक जगह छोड़ी, 2 से गुणा करें, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो अब ये आपका आ गया 2, 8 3 11, 8 और 3 11 जोड़ना है, एक हासिल चला गया, 4 और 1 5 और एक आगे। तो 1 5 1 2 आपकी गुणाई। अब एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। माइनस की प्लस से गुणा होती है तो बच्चों क्या आ जाता है चिन्ह, माइनस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1512। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या आया, -1512। ठीक है, तो ये हमारी हुई थी गुणा की बात, पूर्णांकों पे गुणा करना। इसके बाद हमने क्या सीखा था, योग करना। सेकंड ऑपरेशन हम योग का सीख रहे थे। योग की हमारी एक टेबल थी जिसमें से हमने क्या सीखा था कि जब जब हमारे दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तब वो क्रिया क्या होगी, योग की होगी। ये क्रिया है, ये क्रिया योग की होगी। और चिन्ह क्या होगा, वही जो दोनों पूर्णांकों का चिन्ह है उन्हीं के समान होगा। जैसे यहाँ पे आपने चार्ट में भी देखा था, जब दोनों प्लस थे, दोनों चिन्ह क्या है, समान है, तो क्रिया योग की हो रही है। क्रिया मतलब आपकी संख्याओं के बीच क्या होगा, संख्याओं के बीच योग होगा। संख्याओं के बीच योग होगा और चिन्ह क्या आएगा, वही चिन्ह आ जाएगा। तो दोनों प्लस थे तो प्लस ही साइन आ गया, अंतिम चिन्ह आपका प्लस आ गया। यहाँ भी देखिए दोनों के चिन्ह समान है, दोनों क्या है, माइनस। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऋणात्मक है। तो क्रिया जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया संख्याओं के बीच क्या होगा, योग। संख्याओं के बीच योग होगा और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम चिन्ह माइनस। अंतिम चिन्ह वही चिन्ह हो जाएगा जो पहले था पूर्णांकों का। दोनों का चिन्ह माइनस था तो अंतिम चिन्ह भी माइनस होगा। और जब दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की। क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। चिन्ह क्या आ जाता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही आपका चिन्ह आ जाता है। सबको क्लियर हुआ कि जब क्रियाओं के चिन्ह समान होंगे पूर्णांकों के तो क्रिया योग होगी और वही चिन्ह आ जाएगा। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, अलग होंगे, तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर था? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। एक बार जैसे 15 और
-23। बताओ इसका क्या आएगा जोड़? 15 प्लस -23 कितना होगा? जोड़ करना है। हाँ, 15 प्लस -23। मैम प्लस माइनस होता है। हाँ, गुड। जब दो संख्याओं के बीच में, दो चिन्हों के बीच में, ये अभी मैं आगे भी बताने वाली थी, अभी भी आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई साइन नंबर नहीं होता, दो चिन्ह है उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तब उनके बीच में क्या होता है? गुणा होती है। तब उनके बीच में गुणा होगी, प्लस की माइनस से गुणा होती है, तो आपका ये क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस की माइनस से गुणा होके गुणा में माइनस आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 23। 15 माइनस 23 कितना होता है? -8। हाँ बच्चों, अपना माइक बंद रखें, किसी के उससे डिस्टरबेंस आ रहा है। 8 नहीं, -8 बच्चों। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों चिन्हों के साइन कैसे हैं? भिन्न भिन्न। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। दोनों चिन्हों के साइन भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आ जाता है। तो यहाँ पे आपका बड़ा पूर्णांक क्या है? 23। 23 आपका बड़ा पूर्णांक है, तो 23 का चिन्ह कैसा है? निगेटिव, तो आंसर का साइन कैसा हो जाएगा? माइनस। बेटा ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, अपना माइक म्यूट कर ले। और क्रिया घटाव की हो रही है, 23 में से 15 घटेगा 8 और चिन्ह माइनस, तो आंसर क्या आ गया? -8। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? या यस मैम। फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि 15 प्लस -23 था, एक का चिन्ह प्लस है धनात्मक, एक का ऋणात्मक, दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न। जब भी दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे, क्रिया क्या होगी? घटाव की, और साइन क्या आएगा? बड़े पूर्णांक का आएगा। बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा, घटाव कर दो, 23 में से 15 घटाओगे 8 आ गया। बड़ा पूर्णांक आपका 23 है, 23 बड़ी संख्या है, 23 कैसी है? निगेटिव, तो आंसर क्या आ गया? -8। क्लियर? ठीक है। तो आप इसी तरह एक क्वेश्चन सभी बच्चे कहा पोल में आंसर दो। इसका आंसर -217 + 100 कितना होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई भी चैट ऑप्शन में इसका आंसर नहीं देगा। -217 + 100 कितना होगा? आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे। मैम -317। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं बेटा, कौन सा आंसर सही होगा ये मैं बताऊंगी। और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि अपने आंसर चेक जरूर करा करें। एक बार क्वेश्चन करने के बाद चेक करें, उसके बाद ही आंसर को पोल में दिया करें। और सब बच्चे अपना आंसर जो सॉल्व करके आ रहा है उसे पोल में आंसर दिया करें। इससे आपकी प्रोग्रेस पता चल रही है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। उसके कहे से उसने जो ऑप्शन बोला है वो आप आंसर दोगे तो जरूरी नहीं कि उसका सही हो। जल्दी से सभी बच्चे आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8। ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे अपना माइक म्यूट रखें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो सी और डी पर आधे आधे वोट आए हैं बच्चों, मतलब अभी भी आपको क्लियर नहीं है। पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। 217 कैसा है? निगेटिव। 217 के आगे माइनस चिन्ह है, 100 के आगे प्लस साइन है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न। तो अभी आपको योग के उसमें बताया था, जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है?
घटाव की होती है और चिन्ह क्या आता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। तो घटाव कर दो, 217 में से 100 घटाओगे कितना आएगा, संख्याओं का घटाव करते हैं, चिन्हों का नहीं, सिर्फ संख्याओं का घटाव करते हैं। तो संख्याएं हैं आपकी 217 और 100, इन्हें घटाएंगे 117 आ जाएगा। बड़ा पूर्णांक आपका क्या है 217 और उसका साइन क्या है माइनस, उसका साइन माइनस है, तो ये आपका क्या आ गया माइनस का 117, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो जो बच्चा सी कह रहा था वो गलत आंसर है। इसीलिए कहते हैं सभी बच्चे अपना अपना करा करें और माइक पे कोई आंसर ना बोला करें। क्लियर हुआ बच्चों, बताओ सभी को क्लियर हुआ, मैम। कैसे यस आया। मैम। ऊपर देखिए -217 प्लस 100, दोनों के चिन्ह कैसे, यस मैम। दोनों के चिन्ह अलग हैं, भिन्न भिन्न चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है। दोनों के जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो संख्याओं का क्या होता है घटाव होता है, और चिन्ह क्या आता है जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है। तो आपका ये घटाव हुआ, क्या आ गया 117, और चिन्ह क्या आ गया जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है 217 बड़ी संख्या है वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ गया -117। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब तो नहीं होगी गलती, अब समझ में आया, चिन्ह भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और साइन बड़े पूर्णांक का आ जाता है। जब चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होती है, संख्याओं का योग होता है, और चिन्ह वही चिन्ह आ जाता है, सेम साइन, सेम साइन या फिर वही चिन्ह। दोनों प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इस करें, इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 110 प्लस -100, क्या होगा इसका आंसर बताएं सभी बच्चे, इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आने लगे वोट बच्चों आपके, ध्यान से दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, बस सारे ऑप्शंस पे लगा रहे हो A B C D, बच्चों एक ही ऑप्शन सही है। सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने सी दिया है, पर उसके बाद बी काफी बच्चों ने दिया है, और ए और डी के लिए भी वोट गए हैं। तो पहले आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है 110 प्लस -100, तो एक आपका प्लस है एक माइनस है, दिख रहा है। ये आपका प्लस संख्या है, ये आपकी क्या है माइनस संख्या है, उनका योग करना है। तो ये आपके दोनों चिन्ह कैसे हैं भिन्न भिन्न। या फिर आप ऐसे भी देख लें कि यहाँ पर क्या है आपका एक प्लस और एक माइनस, दो चिन्ह है, इनके बीच में कोई भी आपकी संख्या नहीं है। जब संख्या नहीं होती तो क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 110 -100 कितना हो गया, ये आपका प्लस माइनस गुणा करके माइनस हो गया 110 -100 10। तो आपका आंसर क्या आएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा तरीका ये था कि 110 प्लस माइनस, तो दोनों के चिन्ह क्या है भिन्न भिन्न, ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, दोनों के जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं
तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह बड़ी पूर्णांक का आता है, बड़ी संख्या का आता है, तो आपका ये क्या है, घटाव करें 110 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। 110 में से 100 घटाएंगे आपका 10 आ जाएगा। और बड़ा पूर्णांक क्या है आपका, 100 बड़ा है 110, 110 बड़ा है और 110 का साइन क्या है आपका पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा +10। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, तो आप बताएं, आप क्लियर है? आगे चल सकते हैं। +10 इसका सही आंसर है। यस मैम। ठीक है, आप आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट चीजें सीखते हैं आज घटाव की। घटाव में कोई नया नियम मैं नहीं बताऊंगी आपको, गुणा और योग दोनों को ही लेकर चलना है। ठीक है, अब आप घटाव बहुत आसानी से सीख जाएंगे। गुणा और योग यदि आपको आ गया तो आपको घटाव भी आ जाएगा। तो पूर्णांकों का घटाव वही केसेस होंगे, पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों को घटाना, फिर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाना, फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना। इसमें कंफ्यूज नहीं हो, हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं कि कैसे क्या होगा, पर आप बस नियम देख लें। योग के जो नियम थे वही आपको घटाव के नियम लगाने हैं। जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह वही आएगा जो यहाँ पे दोनों पूर्णांकों का चिन्ह है। दोनों प्लस है तो अंतिम चिन्ह प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो अंतिम चिन्ह माइनस आएगा। ठीक है, जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आता है। सबको क्लियर हुआ? तो बस यही दोनों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यही नोट था जो आप बता रहे थे क्या, कि यदि किन्हीं दो चिन्हों के बीच कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो उन दोनों चिन्हों के बीच में क्या होता है, गुणा होती है। ये नोट कर लें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, ये नोट कर लें कि यदि दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो उन दोनों चिन्हों के बीच में क्या होगा, गुणा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दो चिन्ह है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, माइनस और माइनस, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा होगी। माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, प्लस। बात समझ में आ रही है? तो अब इसी का सॉल्व करेंगे। बढ़िया, आपने आंसर दे दिया तो, पर 1 मिनट जरा सब लोग नोट कर लें, नोट करें यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा। ठीक है, हाँ, तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है, तो यहाँ पे माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, प्लस। माइनस माइनस की गुणा होके प्लस हो गया, तो ये आपका प्लस 130 आ गया। अब एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की। 130 में से 100 घटा देंगे 30 आ जाएगा। और चिन्ह क्या आता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह हो जाता है। बड़ा पूर्णांक क्या है, 130। 130 बड़ा है तो 130 का साइन क्या है, प्लस, तो आंसर का भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका क्या आ गया, +30। क्लियर है? तो सभी के आंसर आने लगे थे +30। अब जल्दी से मुझे बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, 37 - 17। 37 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। हाँ 20। ये तो आसान है, सभी ने देखा ही है। 37 में से 17 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 20। बढ़िया, ये 20 आ गया। इसी तरह मुझे बताओ 100 - 130 कितना होगा, 30। कितना होगा बच्चों, -30। -30। मैम बढ़िया, 30। हाँ -30, यही मैं सुनना चाह रही थी। आप क्या 100 - 130 करते हैं तो क्या आता है, -30। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं, तो क्रिया कैसी होती है, घटाव की। क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह क्या आता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आता है। सभी बच्चे ध्यान से समझे, यहाँ पे 100 - 130 कर रहे हैं तो दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग। ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो क्रिया घटाव की होगी। 130 में से 100 घटाएंगे 30 आ गया। और जो बड़ा पूर्णांक है, बड़े पूर्णांक क्या है आपका, 130 बड़ा है,
130 बड़ा है, उसका साइन क्या है, निगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, -30। आंसर आपका आ गया -30। -30 आपका सही से लिखा नहीं है, माइनस का 30 आपका आंसर है, -30। अब जल्दी से इससे देखिए बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को देखें और अपनी कॉपी पे नोट करें। -37 माइनस 17 कितना होगा, ये अभी हमें देखना है। 20 -20। हाँ, कितना होगा, -20। कैसे आया, पहले आप दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब दोनों चिन्ह, मैम माइनस माइनस प्लस, हाँ फिर वो करके डाल दिया ऐसे ही। हाँ, गुड, बिल्कुल सही। क्या करा हमने, माइनस माइनस की गुणा करी, माइनस माइनस की गुणा करी, तो वो आ गया प्लस। तो चूंकि दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो गुणा हो जाता है। तो ये आपका हो गया -37 प्लस 17। क्लियर है, -37 प्लस 17 कितना होगा, यहाँ पे दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, एक माइनस है, -37 है, दूसरा प्लस है, तो दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की, और चिन्ह क्या आ जाता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो घटाव कर दो, 37 में से 17 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, संख्याओं का घटाव कर दिया। बड़ा पूर्णांक क्या है आपका, 37 बड़ा है, और 37 का साइन क्या है, माइनस, 37 निगेटिव है, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, -20। क्लियर हुआ, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, -20 कैसे आया, मैम आगे कराओ ना। क्या आगे, मैम आगे समझाओ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर -100 माइनस -130 कितना होगा, -20 माइनस, -30 नहीं, सही से बच्चों सॉल्व करो, -30 मैम 30 30 कैसे, खाली। यहाँ देखिए ये आपका -100 है, माइनस -130। तो बच्चों ध्यान से देखो एक बार, माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस की गुणा होके प्लस आ जाएगा, तो ये आपका हो गया +130, और ये हो गया -100। -100 प्लस 130 कितना हो जाएगा, बताओ, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे मैम तो +30। +30, तो आपका आंसर आ गया +30। घटाव हो रहा है, 130 में से 100 घटा दोगे, आपका कितना आ गया, 30, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का बड़ा 130 है, धनात्मक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो आंसर क्या आ गया, +30। सभी बच्चों को क्लियर हुआ, नोट करें इसे एक बार, +30 आ रहा है आपका, ये -30 नहीं, क्या होगा, +30। ठीक है, +30 आ गया ये आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा, 37 माइनस -17, 54। 20 20 नहीं बच्चों, 54। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस की गुणा होके क्या आ गया, प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 37 प्लस 17, और 37 में 17 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, क्लियर हुआ सब बच्चों को, बिल्कुल सही आंसर दिया सबने, इसका आंसर क्या आ गया, 54। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या होगा, -100 माइनस 130 का, -100 माइनस 130, मैम -230। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर दें, -230 -230 कैसे, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस, दोनों के चिन्ह क्या है, समान, दोनों कैसे है, निगेटिव, दोनों आपके ऋणात्मक है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों ऋणात्मक होते हैं, चिन्ह समान है, तो आपकी क्रिया क्या होगी, योग की, और वही आपका साइन आ जाएगा, माइनस ही साइन आ जाएगा। तो योग करो, 100 में 130 जोड़ोगे 230 हो जाएगा, और साइन आपका माइनस का, तो आंसर क्या आ गया, -230। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें,
एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे, या किसी को कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हैं बच्चों। नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है -118 माइनस -90 कितना होगा। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करें और इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आने लगे वोट बच्चों आपके। बच्चों माइक बंद रखें, अंतिम नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक बंद रखें। मेरी आवाज दोबारा इको हो रही है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे वोट दें जल्दी से। दे दिया। सभी बच्चे दें, 3-4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे मैम वोट आगे कराओ। दें। मैम आगे कराओ। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए लास्ट 10 सेकेंड सभी बच्चे वोट दे रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने सी भी आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था -118 माइनस -90, तो ये आपका क्या होगा, सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकालना है, माइनस माइनस की गुणा करोगे क्या हो जाएगा प्लस, -118 माइनस माइनस प्लस हो गया +90। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या हो जाती है, घटाव की, और चिन्ह क्या आ जाता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो आपके दोनों के चिन्ह भिन्न थे, क्रिया घटाव की हुई, 118 में से 90 माइनस किया तो कितना आ गया 28 आ गया, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। बड़ा पूर्णांक क्या है आपका 118, उसका साइन क्या है निगेटिव, तो आंसर का साइन क्या हो जाएगा -28। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो जिन बच्चों के गलत हुए हैं उन्हें क्लियर हुआ कि आंसर कौन सा सही होगा, -28। ठीक है, तो अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। इनमें से पहले एक बार फिर से नियम समझिए। मैम मेरे को करवा के देख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा के अभी देखा। पहले आपको अंतिम चिन्ह देखना है। अंतिम चिन्ह के लिए आपको क्या करना होगा, दो चिन्हों के बीच में गुणा करनी होगी। यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो आप उनकी क्या करोगे, गुणा करोगे। प्लस प्लस की गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस की गुणा करोगे माइनस आएगा, या प्लस माइनस की गुणा करोगे तब भी माइनस आएगा। माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस माइनस है तो इसकी गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। -37 + 17, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अंतिम चिन्ह निकाल लोगे।
फिर अंतिम चिन्ह निकाल लेने के बाद आप उसमें क्या देखोगे कि अब आपको योग के नियम लगाने हैं कि योग के नियम यदि दोनों के चिन्ह समान होंगे तो योग होगा और वही चिन्ह आ जाएगा जो पहले पूर्णांकों का था। यदि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और बस यही आपको सब्ट्रैक्शन में करना है। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? -8 प्लस -4। बच्चों बताओ जल्दी से चैट ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? -8 प्लस -4 क्या होगा? मैम -12। हाँ, -12। क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्हों के क्या थे? समान। दोनों के चिन्ह समान है, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव होंगे तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा। तो योग करा 8 और 4 12 और वही चिन्ह आ गया माइनस। सबको क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आ गया? -12। ठीक है, तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट ये बताओ, -37 माइनस -17 कितना होगा? गुड। मैम -20। -20 बिल्कुल सही आंसर है। -37 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये +17। -37 प्लस 17 कितना हो गया? दोनों के चिन्ह भिन्न है, क्रिया घटाव की होगी, घटा दो। 37 में 17 घटाओगे 20 आ जाएगा और चिन्ह जो बड़ी संख्या का होगा वही आपका चिन्ह हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है आपकी? 37 और वो कैसी है? नेगेटिव। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। -20। तो सबका आंसर सही आ रहा है, -20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्लियर है? तो एक क्वेश्चन उसमें पोल में करके देखें। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा इसका। 120 माइनस 150 कितना होगा? इसका आंसर पोल में दें सभी बच्चे। 120 माइनस 150 कितना होगा? आने लगे वोट बच्चों। हम्म 120 माइनस 150। बच्चों माइक म्यूट रखें, नहीं तो मेरी आवाज ही इको हो रही है। ठीक है, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी वोट आए हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों अभी तक आप इतना कंफ्यूज क्यों हो? सभी के सेम आंसर क्यों नहीं आ रहे? सभी का सही क्यों नहीं आ रहा? 120 माइनस 150, यहाँ पे देखो अंदर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, माइनस प्लस गुणा करके फिर से माइनस दे देगा, तो ब्रैकेट खुलने पर भी आपका ये क्या आ जाएगा? 120 माइनस 150। सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ मैं? कि यहाँ पे आपका कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन Yes, हो जाएगा। ma'am.
तो माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो अंतिम साइन फिर से आपका क्या आ गया, माइनस। अंतिम साइन आपका माइनस आ गया है, तो आप खोलेंगे 120 माइनस 150 हो गया, एक प्लस है एक माइनस, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो घटाव कर दीजिए, 150 में से 120 माइनस करेंगे 30 आ गया, और बड़ी संख्या क्या है, 150। 150 आपकी कैसी है, निगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सही, सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्या हो रहा है, क्रिया घटाव किया है, करी, संख्याओं को घटाया, 30 आ गया। बड़ी संख्या 150 थी, उसका साइन कैसा था, निगेटिव। साइन निगेटिव हुआ तो आंसर क्या आ गया, माइनस, -30। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबको बताएं, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और करें। एक क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। सही से इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। 3200 माइनस -800, बताएं कितना होगा। 3200 माइनस -800। जल्दबाजी नहीं, ध्यान से। पहले दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है तो वहां क्या होगा, गुणा। अंतिम चिन्ह निकाल लें, फिर योग के नियम लगा देंगे। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मोस्टली बच्चों के ए आंसर आए, लेकिन बी और डी के लिए भी काफी वोट आए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों क्यों कंफ्यूज हुए, पहले आपको क्या करना था, माइनस माइनस की गुणा करनी थी। माइनस माइनस की गुणा करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सबको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस की गुणा माइनस से हुई तो प्लस आ गया। बस ये हो गया आपका 3200 प्लस 800। 3200 प्लस 800 कितना होता है, 4000। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। इसमें बी और डी पे क्यों गए तो आप लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। जब देखो यहाँ पे दो चिन्ह है, दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्याएं नहीं है, तो वहां क्या होगा, गुणा। माइनस माइनस की गुणा हुई, प्लस हो गया। 3200 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 4000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर हुआ, गलती क्लियर हो रही है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से पहले पढ़ें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कि सबसे पहले अपने कॉपी में सॉल्व करें कि एक जैनी है, जैनी शनिवार को अपनी किताब के 124 पेज पढ़ती है और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। तो पुस्तक में कुल 876 पृष्ठ हैं, उसे और कितने पेज पढ़नी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ध्यान से समझें, जोड़ और घटाव है। तो पहले उसने शनिवार को पन्ने पढ़े कितने, 324। फिर उन्हें रविवार को उस किताब के पन्ने पढ़े कितने, 259। तो टोटल उसने कितने पन्ने पढ़ लिए अब तक, ये देखें। फिर पुस्तक में कुल 876 पन्ने हैं और टोटल उन्होंने कितने पन्ने पढ़ लिए, उसे माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि अभी उसे कितने और पेज पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे वोट बच्चों आपके।
अब तक चारों ऑप्शन लगा चुके हो बच्चों, एक एक। किसी ने ए लगाया, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। बच्चों एक ही आंसर सही है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। मैम आंसर बता दो। अभी बच्चों, सभी बच्चे एक बार पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर दे दें, मैं फिर आंसर बता रही हूँ आपको। जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन सी के लिए भी काफी वोट आए हैं और ए बी भी बच्चों ने वोट दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्या कहा जा रहा है कि जैनी ने शनिवार को 324 पन्ने पढ़े। 324 पढ़ लिए। रविवार को उन्हें आगे के 259 पन्ने पढ़े। 259 पन्ने पढ़े तो टोटल उसने कितने पन्ने पढ़ लिए? जोड़ दो। 9, 4, 13 का 1 हासिल, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 583। हाँ, 3 और 2 5, 583। तो उसने टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए? 583। अब बुक में कितने पेजेस थे? बुक में 876 पेजेस हैं और उन्हें पढ़ कितने पेज लिए? 583 पेजेस पढ़ लिए। तो अब बुक में बचे 293। हाँ, तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो एक उधार लेंगे। एक उधार लेंगे तो ये 8 से 7 रह जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9, 7 में से 5 गया 2, तो ये कितना आ गया? 293। ऑप्शन डी। तो अभी उसे कितने पेज और पढ़ने हैं? उसे 293 पेज और पढ़ने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सभी बच्चों को क्लियर हुआ इसका आंसर? बताएं, जिनके गलत हुए हैं उन्हें क्लियर है कि इसका आंसर 293 कैसे आया? ठीक है, तो ये आपका था घटाव का। तो क्लियर हुआ जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले घटाव में और कुछ भी नहीं था, कोई नया नियम मैंने घटाव में नहीं बताया। सिर्फ घटाव करते समय आपको क्या करना है, किन्हीं दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं हो तो उन दो चिन्हों की आप क्या कर दोगे? गुणा। माइनस की माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाता है? प्लस। इसी तरह यदि एक माइनस एक प्लस हो तो यहाँ पे माइनस और प्लस की गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? दोनों चिन्ह भिन्न है, माइनस प्लस की गुणा करके माइनस आ जाता है। ठीक है, नीलम शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा एक बार भी वाई कहोगे तो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अंतिम चिन्ह निकाल लेते हैं। अंतिम चिन्ह निकाल लेने के बाद फिर हम योग के नियम ही लगाते हैं। योग के नियम आपको याद है तो बस आप घटाव भी कर सकते हैं। जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होती है और वही चिन्ह आ जाता है। दोनों के चिन्ह समान है तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब आपकी क्रिया घटाव की होती है और बड़े पूर्णांक का साइन आता है। साइन क्या आता है? जो बड़ी पूर्णांक हो या बड़ी संख्या हो उसका चिन्ह आपका अंतिम चिन्ह हो जाता है। बस आपको यही करना है, घटाव में और कोई नियम नहीं है। सबको क्लियर हुआ? क्लियर है? अब इसके बाद आप अपना होमवर्क देखेंगे। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, तो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 वर्कशीट पे आप साथ साथ सॉल्व करते रहा करें पूर्णांकों को घटाना।
आज आप पूर्णांकों को घटाना देखेंगे। पूर्णांकों का योग कर लिया था ना पिछली बार पूरा, एक्सरसाइज 8.1, 8.2। यदि इसमें भी आपको 8.2 क्लियर नहीं हो तो आज दोबारा से एक बार देखिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 पे आपका पहले जोड़ की एक्सरसाइज है, वो यदि आपने कंप्लीट कर ली है तो आप आगे घटाने की करें। पूर्णांकों को घटाना कॉन्सेप्ट आपका 9 है, ये आपका 9.1 और 9.2 दो एक्सरसाइज आप होमवर्क से करके आएंगे। पेज नंबर 12 और 13 आज का आपका होमवर्क है। मैम हाँ, मैम अवंतिका की परीक्षा कब लगेंगी? अवंती की परीक्षा? हाँ मैम, परीक्षा कैसी बच्चे? स्कूल में लगती है अवंतिका की परीक्षा, वो कब लगेंगी? अच्छा, ये आपके स्कूल में कोई टीचर आते होंगे, वो आपको बता देंगे।